छोटा मिट्ठू बारिश में फंस गया था। वो झरने वाले जंगल से आया था, लेकिन अभी उसे नए जंगल में आए थोड़ी ही देर हुई थी कि बारिश शुरू हो जाती है। छोटा मिट्ठू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो बारिश के पानी में भीग रहा था। इस जंगल में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अगर मेरा कोई दोस्त यहाँ होता तो मैं उसके घर चला जाता। छोटा मिट्ठू पेड़ के नीचे बैठा खुद से ऐसे बातें कर रहा था। गुड़िया, वो देखो सामने कोई है, कोई उस बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। गुड़िया भी खिड़की में आकर देखती है। हाँ, वो कोई छोटा तोता है, शायद बेचारा बारिश में फंस गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गुड़िया अपनी मम्मा से पूछती है। मम्मा चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी। मम्मा, बाहर पेड़ के नीचे एक छोटा सा तोते का बच्चा बैठा हुआ है, वो बारिश में भीग रहा है। मम्मा, अगर आप इजाजत दें तो हम उसे अपने घर में ले आए। हाँ हाँ, जल्दी जाओ बच्चों और उसे अपने घर में ले आओ। बारिश में भीगने से वो छोटा तोता बीमार हो जाएगा। फिर गुड़िया और कुकू दोनों जाते हैं। आप दूसरे जंगल से आए हैं क्या? हाँ, मैं तो झरने वाले जंगल से आया था यहाँ अमरूद खाने, और मैं बारिश में फंस गया। मेरा यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है। अगर मेरा कोई दोस्त होता तो मैं उसके घर चला जाता। हम है ना, आप हमारे साथ हमारे घर में आ जाएं, और जब बारिश रुकेगी तो आप चले जाना। छोटा मिट्ठू खुश हो जाता है और गुड़िया और कुकू के साथ उनके घर चला जाता है। शुक्रिया दोस्तों, मैं तो बारिश में ठठर रहा था, आपने मेरी मदद की। तो बेटा, आप क्यों बैठे थे बारिश में? अगर ऐसे बारिश के मौसम में फंस जाए तो किसी से मदद मांग लेनी चाहिए। आंटी, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं था, इसलिए मैं पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। मम्मा चिड़िया सब बच्चों को खाना देती है। ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में दाल चावल की गरम गरम खिचड़ी बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट थी। आंटी, मेरी मम्मा भी कभी कभी ऐसी खिचड़ी बनाती है। अच्छा, हम भी किसी दिन आएंगे झरने वाले जंगल में आपकी मम्मा के हाथों से बनी खिचड़ी खाने। जरूर जरूर आना, मेरी मम्मा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। पूरा 1 घंटा बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। अब मुझे जाना चाहिए, बारिश रुक गई है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी इस बारिश की वजह से मुझे इस जंगल में नए दोस्त मिल गए। क्या आपका जंगल भी हमारे जंगल की तरह सुंदर है? हाँ, जब आप अपनी मम्मा के साथ आएंगे तो मैं आपको अपने सारे जंगल की सैर करवाऊंगा। छोटा मिट्ठू गुड़िया और कुकू की मम्मा से मिलता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, पता है उन दोनों बहन भाई ने मेरी बहुत मदद की। वो मुझे अपने घर ले गए और मुझे गरम गरम खिचड़ी भी दी खाने को। बेटा, उनकी मम्मा कैसी थी? मम्मा, वो आपकी तरह जवान और बहुत सुंदर थी। उनके पंख में बहुत स्वाद है। वो भी आपकी तरह ही खिचड़ी बनाती है। छोटा मिट्ठू अपनी मम्मा को अपने सफर की बातें बताता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, मुझे लकड़ियाँ लेने दूसरे जंगल जाना है, मेरे साथ चले। चिड़िया, आज मुझे तो बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कबूतर को ले जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, मुझे लकड़ियाँ लेने दूसरे जंगल जाना है, आप मेरे साथ चलें। चिड़िया, मेरी तो आज बहन आ रही है, मैं बहन जी के लिए मीठा फल लेने जा रहा हूँ। हाँ, अगर कल जाओ तो मैं आपके साथ चला जाऊंगा। नहीं, रहने दे, मैं गुड़िया और कुकू को ही साथ ले जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर वापस उड़ती है। दूसरे जंगल जाने का सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। दूसरे जंगल, वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। मम्मा चले, हमारे होते हुए आपको किसी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? गुड़िया बेटी, आप रस्सी उठा लो और मैं कुल्हाड़ा उठा लेती हूँ। मम्मा लाए, कुल्हाड़ा मुझे पकड़ा दे। नहीं, ये भारी है, मैं उठा लूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ती है। मम्मा चिड़िया और दोनों बच्चे दोपहर के बाद दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। बच्चों, ये पेड़ सूखा हुआ है, मैं इस पेड़ से लकड़ियाँ काटती हूँ और आप दोनों बहन भाई लकड़ियाँ इकट्ठी करें। बच्चे अपने काम में लग जाते हैं और मम्मा चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठकर लकड़ियाँ काटने लगती है। वो सब काम कर रहे थे। काम करते करते कुकू को झरने के पानी की आवाज़ सुनाई देती है। गुड़िया बहन, ये आवाज़ कैसी है? कुकू भाई, मुझे तो ये आवाज़
झरने की लगती है। शायद यही झरने वाला जंगल है। इसका मतलब छोटा मिट्ठू इसी जंगल में रहता है। हाँ, याद आया, उसने बताया था कि वो झरने वाले जंगल में रहता है। मम्मा चिड़िया लकड़ियाँ काट लेती है। मम्मा चिड़िया लकड़ियों की गठरी उठा लेती है और बच्चे मम्मा चिड़िया के पीछे पीछे उड़ते हैं। वो सब जैसे ही घने जंगल से बाहर निकलते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल तो आसमान पर थे, लेकिन मम्मा चिड़िया को घने जंगल में बादलों का पता ही नहीं चलता। मम्मा चिड़िया बच्चों को लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। ऐसी बारिश में लकड़ियाँ लेकर जाना तो बहुत मुश्किल है। मम्मा, हम अपनी लकड़ियाँ इस पेड़ के पास रखकर हमारे निर्दोष छोटे मिट्ठू के घर चले जाते हैं। वो इसी जंगल में तो रहता है। लेकिन छोटे मिट्ठू का घर कहाँ है? मम्मा, हम किसी से पूछ लेंगे। फिर मम्मा चिड़िया लकड़ियाँ पेड़ के तने के साथ रख देती है और वो सब उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया मैना से पूछती है, मैना बहन, इस जंगल में मिट्ठू का घर कहाँ है? मिट्ठू तो बेरी के पेड़ पर रहता है, वो सामने जाए। फिर वो सब बेरी के पेड़ पर पहुँच जाते हैं। कुकू दरवाजे पर दस्तक देता है। मम्मा, बाहर कोई है? मैं देखूं बाहर कौन है? हाँ बेटा, पूछकर दरवाजा खोलना। फिर छोटा मिट्ठू दरवाजे के पास जाकर पूछता है, कौन है? मम्मा, चुप रहना, मैं हूँ, मेरा भाई भी और मेरी मम्मा भी। छोटा मिट्ठू जल्दी से दरवाजा खोलता है। मेरे दोस्त आज अचानक मेरे घर, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्या हम आपके घर के अंदर आ जाएं? क्यों नहीं, जल्दी आ जाएं। फिर छोटा मिट्ठू उन सबको अपने घर में ले जाता है। मम्मा, देखें कौन आया है। छोटे मिट्ठू की मम्मा रसोई से आती है। मम्मा, ये कुकू है, ये गुड़िया है और ये इनकी मम्मा। हम यहाँ लकड़ियाँ लेने आए थे कि बारिश शुरू हो गई। मुझे तो बच्चों ने बताया कि इनका दोस्त इसी जंगल में रहता है और हम सब यहाँ चले आए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मेरा छोटा मिट्ठू तो हर दिन आपकी बातें करता है और हर रोज आपकी खिचड़ी को याद करता है। ये सुनकर कुकू और गुड़िया हंसने लग जाते हैं। छोटे मिट्ठू, जैसे आप बारिश में आश्रय लेने हमारे घर आए थे, ऐसे ही हम आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। फिर छोटे मिट्ठू की मम्मा उन सब के लिए गरम गरम चाय बनाने लगती है। छोटे मिट्ठू, आपका घर बहुत अच्छा है। हमने मैना आंटी से पूछा आपके घर का पता। हमारे घर का रास्ता तो बहुत आसान है। यहाँ आए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। फिर छोटा मिट्ठू गुड़िया और कुकू को खिड़की के पास ले जाता है। वो सामने देखो, वाह, वो तो झरना है। बारिश में झरने का पानी 7 रंग बखेर रहा है। ये नज़ारा सच में देखने लायक है। फिर छोटे मिट्ठू की मम्मा चाय लेकर आ जाती है। मम्मा, अलमारी में मिठाई भी पड़ी है, मैं वो ला दूँ? हाँ बेटा, ये मेहमान आपके ही हैं, अच्छी तरह सेवा करो इनकी। फिर छोटा मिट्ठू अलमारी से मिठाई निकाल कर लाता है। चिड़िया बहन, बच्चों की वजह से हम आपस में मिले। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ तोती बहन, मुझे भी आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे अपनों से मिली हूँ। मम्मा चिड़िया और तोती आपस में बातें करने लगती हैं और बच्चे खिड़की के पास बैठकर चाय पीते हैं और गप्पे लगाते हैं। गुड़िया, कुकू और छोटा मिट्ठू बहुत खुश थे और एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और बाहर बारिश छमछम बरस रही थी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया आज बहुत खुश थे क्योंकि उनके अंडे से बच्चा निकल आया था। मम्मा चिड़िया सभी पक्षियों के घर में मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया बहन, ये मिठाई किस खुशी में है? हरियाली, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है, आज हम बहुत खुश हैं। हरियाली चिड़िया को बधाई देती है और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर और गोरी के घर भी चिड़िया मिठाई देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया थोड़ी परेशान थी। कुकू के पापा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बच्चे के पंख बहुत कमजोर हैं। ये तुम्हारा वहम है। जैसे जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा, पंख मजबूत होते जाएंगे। मम्मा, मेरे पंखों में दर्द भी है और टांगे भी बहुत कमजोर हैं। कुकू बेटा, बहादुर बनते हैं। आपकी मम्मा तो ऐसे ही बोल देती है, आप खुद को कमजोर ना समझो। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर ऊंचे पेड़ की तरफ जाते हैं। ऊंचा पेड़ वो पेड़ था जहाँ जंगल के सारे पक्षी
अपने बच्चों को उड़ना सिखाया करते थे। फूलों की टोकरी में रखे हुए मम्मा और पापा अपने बेटे को लेकर ऊंचे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। गौरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपने बेटे को उड़ना सिखाने यहाँ लेकर आई हूँ। आज पहली बार मेरा बेटा उड़ना सीखेगा। हम भी अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए ही यहाँ लेकर आए हैं। पहले मैं आई हूँ, पहले मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा लूँ, तुम बाद में सिखाना चिड़िया। ऐसे कहते हुए गौरी कव्वी अपने बेटे से कहती है, पहले लंबी सांस लो बेटे जग्गू और फिर अपने पंख फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरना शुरू करो और जब नीचे जाने लगो तो अपने पंख को पूरी ताकत से फुड़फुड़ाना। आप चिंता न करें मम्मा, मैं ये सब अच्छे से करूँगा। फिर जग्गू लंबी सांस लेता है और हवा में कूद जाता है। वो हवा में तैरता हुआ थोड़ा आगे और थोड़ा नीचे जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ने लगता है। मम्मा आ जाए, मम्मा आ जाए, आप भी मेरे पीछे पीछे आ जाए। गौरी कव्वी भी अपने बेटे के पीछे पीछे खुशी खुशी चली जाती है। ये सब बहुत जल्दी होता है। कुकू बेटा, देखा जग्गू ने पहली ही बार में उड़ना सीख लिया है। अब हमारा बेटा भी ऐसे ही हवा में उड़ेगा। कुकू बेटा, आपको मालूम है ना कि कैसे उड़ना है? हाँ मम्मा, पहले लंबी सांस और फिर अपने पंख हवा में फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता तैरना है। फिर कुकू हवा में कूदता है मगर वो आगे बढ़ने की बजाय सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है। कुकू के पापा, मेरा बेटा नीचे गिर रहा है। पापा चिड़िया समय जाया किए बिना तेजी से उड़ता हुआ अपने बेटे के नीचे आकर उसे अपने ऊपर बिठा लेता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर ले जाता है। कुकू बेटा, तुम्हारे सामने जग्गू कव्वे ने उड़ना सीखा है, क्या तुम नहीं चाहोगे कि आप भी हवा में उड़ना सीखो? पापा, मेरे पंख मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। जब मैं अपने पंख हवा में फैलाता हूँ तो थक जाते हैं। कुकू के पापा, आज हम घर वापस जाते हैं, बाकी का काम हम कल करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को फूलों की टोकरी में रखकर अपने घर लौट जाते हैं। शाम को गौरी कव्वी उनके घर आती है। चिड़िया, क्या तुम्हारे बेटे ने भी उड़ना सीख लिया है? नहीं गौरी बहन, मेरे बेटे के पंख थक गए थे। तुम ऐसा करो, इसके पंखों पर गरम पट्टी बांध दो और इसे घर से बाहर न निकलने देना, क्योंकि धूप से बचाना होगा तुम्हें अपने बेटे को, फिर ही तुम्हारा बेटा उड़ सकेगा। गौरी चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे के पंखों पर पट्टी बांध देती है। पापा चिड़िया भी भोजन लेकर घर आ जाता है। कुकू की मम्मा, कुकू के पंखों पर पट्टी क्यों बांध दी है? गौरी कव्वी आई थी, उसने बताया है कि कुकू को धूप में नहीं निकलने देना और पट्टी बांध कर रखनी है, ऐसे हमारा कुकू उड़ सकेगा। मम्मा, पट्टी से मेरे पंखों में और भी दर्द होने लगा है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाते हैं, मगर आज भी वो उड़ नहीं पाता। वो जैसे ही छलांग लगाता है वो नीचे गिरने लगता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को उठा लेता है। बहुत निराश होकर वो फिर से अपने घर लौट आते हैं। घर में कुकू की नानो आई हुई थी। आप सब कहाँ गए हुए थे बेटा? माँ, कुकू को उड़ना सिखाने ऊंचे पेड़ पर गए थे, मगर कुकू इस बार भी उड़ ना सका। किसी डॉक्टर को दिखाया है क्या? नहीं माँ, गौरी कव्वी ने कहा था कि पंखों पर पट्टी बांध दो और इसे धूप में ना निकलने देना। बेटी, ये सब घरेलू टोटके आजमाने से पहले हमें जरूर किसी डॉक्टर को मिलना चाहिए। हो सकता है कुकू में किसी विटामिन की कमी हो। तो फिर हम आज ही कुकू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर मम्मा और पापा चिड़िया फूलों की बनी हुई टोकरी उठाते हैं जिसमें कुकू बैठा हुआ था और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आप तो ऐसे ही परेशान हैं। आपके बेटे में विटामिन डी की कमी है। इसे दिन में 2 घंटे धूप में बिठाया करो, साथ हर रोज दूध और अंडा दिया करो। ऐसा करने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। मगर गौरी कव्वी ने तो कहा था कि इसे धूप में निकलने नहीं देना। वो डॉक्टर नहीं है। ऐसे ही घरेलू टोटके आजमाने से कई पक्षी सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाते हैं। कोई भी मसला हो, सबसे पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए।
हम शर्मिंदा हैं बुलबुल डॉक्टर, ये हमारी गलती है कि हम पहले आपके पास नहीं आए। इसे दवा की जरूरत नहीं है, आप अपने बेटे को लेकर जा सकते हैं। हाँ, मगर विटामिन डी पूरा करना होगा आपको अपने बेटे का, फिर ही ये उठ सकेगा। फिर वो वापस घर जाते हैं। माँ, आपने ठीक ही कहा था, कुकू में विटामिन डी की कमी है। फिर तो इसे दूध और अंडा देना होगा। हाँ माँ, और इसे हर रोज 2 घंटे धूप में बिठाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया उस दिन के बाद हर रोज अपने बेटे को 2 घंटे के लिए अपने घर के बाहर धूप में लेकर बैठने लगे। पापा चिड़िया अपने बेटे के लिए अंडा भी ले आता और मम्मा चिड़िया कबूतर की दुकान से दूध ले आती। 5 दिन ही ऐसा करने से कुकू खुद में बहुत ताकत महसूस करता है। मम्मा चले। कहाँ बेटा? मम्मा, ऊंचे पेड़ की तरफ, मुझे महसूस हो रहा है अब मैं उड़ सकूंगा। मेरा बेटा जरूर उड़ेगा। मम्मा और पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर ले जाते हैं। कुकू लंबी सांस लेता है और छलांग लगाता है, मगर आज तो कुकू नीचे जाने की बजाय अपने पंख फैलाकर आगे बढ़ता है और थोड़ी ही देर बाद कुकू अच्छे से उड़ने लगता है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश थे। पापा चिड़िया अपने बेटे के नीचे नीचे और मम्मा चिड़िया ऊपर उड़ने लगते हैं, मगर कुकू उन दोनों से आगे निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम, सबसे पहले डॉक्टर से मिलें, क्योंकि डॉक्टर हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।